स्वधोपरिहित श्रद्धा परियूढ़ा दीक्षा गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम। आप इस लोक में रहते रहते जिस समय आप इसको छोड़ते हो तो क्या स्थिति होती है आपकी उस समय, ये इस पर निर्भर करता है कि आपका जीवन किस रूप में बीता है। और उसके लिए 4 सीढ़ियाँ उन्होंने दे दी। स्वधोपरिहित है, अपना अन्न धन शक्ति, अपनी विद्या, अपना पूरा बल सामर्थ्य आप परोपकार के लिए लगाने में सक्षम हैं या नहीं हैं। हम यज्ञ करते हैं, आचमन करते हैं, पहला ही आचमन क्या कह रहे हैं, हमको श्री दो। और श्री जो होता है धन ऐश्वर्य होते हैं। धन ऐश्वर्य अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हों, अच्छी बात है, सबके पास हैं, सब कमाते हैं, किंतु उसी धन में से अगर उसके पास ये क्षमता है, ये अंदर भावना और ताकत है कि वो श्री लेकर औरों का आश्रय बन सकता है, औरों को भी जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनका भी सहायक बन सकता है, तो उसका धन होना, धनवान होना सार्थक हो जाता है। और इसलिए कहता है मुझे श्रीपति बनाओ प्रभु। धनपति तो बन जाऊंगा, दुनिया भी बनी हुई है, किंतु मुझे श्री प्राप्त होना जरूरी है। और श्री का अर्थ होता है श्री श्रेयताम, अर्थात मैं किसी का आश्रय बन सकूं, मैं किसी का सहायक बन सकूं, ऐसी शक्ति मुझे दो। साधन भी मेरे पास हो और मेरी भावना और वृत्ति भी ऐसी हो कि ज़रूरतमंद आदमी मेरे सामने आए तो मैं उसको संभाल करके दे दूं। तो मंत्र कहता है स्वधोपरिहित, आप परोपकारी बने। ये वैदिक संस्कृति का सारांश है। यज्ञ करते हैं तो, भोजन भी करते हैं तो भी हम मंत्र बोलते हैं। मंत्र में ये नहीं कहते मुझे ऐसा दे दो, बल्कि सामूहिक रूप से कहते 2 पैरों वाले और 4 पर, द्विपदे चतुष्पदे, 4 पैरों वाले, ये जितने पशु हैं और कुछ, इन सब के लिए प्रभु ऐसा भोजन दो जो पौष्टिक हो, जिससे इनका स्वास्थ्य अच्छा हो और ये स्वस्थ रहते हुए संसार में अच्छे काम करें। हम ऐसे भोजन की कामना रखते हैं। आप हमें भोजन देते हो, आपका हम धन्यवाद करते हैं। मंत्र बोल के हम भोजन ले रहे हैं, वहाँ भी हम द्विपदे चतुष्पदे सबकी बात करते हैं। तो स्वार्थ से ऊपर परमार्थ की संस्कृति है वैदिक संस्कृति। और वो क्यों है? क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वर परमार्थी है, स्वार्थी नहीं है। ईश्वर सबके लिए ज्ञान देता है बराबर। ईश्वर सबको सूर्य का प्रकाश देता है, सबको वायु देता है, सबको जल देता है बराबर, सबको पृथ्वी पर रहने का, इसका उपभोग करने का अधिकार देता है। और उस ईश्वर का जो ज्ञान है वेद में, वो वैदिक संस्कृति बनी। और उस वैदिक संस्कृति का मुख्य जो आधार है वो है औरों के लिए जीना सीखो। इसलिए हम लोग जिस चर्चा को पिछले 4 दिन से करते आ रहे हैं और उसमें जो मान्यताएं हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी उकेरी हैं, इन सबको गहराई से छानबीन करके, इसकी समीक्षा करके हमको साफ दिमाग बना लेना चाहिए कि ये हमारी किसी एक संप्रदाय की बातें नहीं हैं, ये पूरे विश्व के मानवता की बातें हैं। और ऋषि दयानंद तो प्रतिनिधि बने, उन्होंने तो उसी ज्ञान को लिया जिस ज्ञान को उनसे भी पहले के बहुत ऋषियों ने लिया, और लाखों लाखों साल तक वो ज्ञान चला, महाभारत तक चला। धरती के ऊपर महाभारत जब हुआ है, 5100 समथिंग वर्ष पहले महाभारत हुआ, और तब तक पूरी धरती के ऊपर वर्तमान का कोई भी सेमेटिक रिलीजन, कोई भी संप्रदाय जीवित उपस्थित नहीं था, कोई भी नहीं था। ये इतिहास का तथ्य है। 4000 साल पहले कोई भी नहीं था। 4000 साल के बाद ये सब कुछ बने हैं। तो आखिर कौन था? सब लोगों की आवश्यकताएं, उनके लिए मार्ग देने का, रास्ता देने का काम कौन करता था? वो वैदिक मान्यताएं थी। और वो वैदिक मान्यताएं क्योंकि ईश्वरीय देन थी, ईश्वर के द्वारा दी गई वो ज्ञान की धारा थी, तो वो पक्षपात रहित थी, वो पक्षपात पूर्ण नहीं थी। ईश्वर पक्षपात से कोई चीज़ देता ही नहीं। वो पक्षपात तो मनुष्य बनाता है, वो बांटता है दायरे अपने। अयम निजय प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये बात हम कहते हैं, ये मेरा है, ये प्राया है, ये इसका है, ये उसका है। ये तो संकीर्ण सोच वाले लोगों का चिंतन है। उदार चित्त लोग, उदार हृदय लोग तो पूरी वसुधा को कुटुंब मानते हैं, पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। इसलिए ये वेद की संस्कृति पूरी तरह से वैश्विक संस्कृति है, यूनिवर्सल एंड ग्लोबल संस्कृति है।
और उसको तमाम दुनिया के लोगों तक पहुंचाने का दायित्व हम सब लोगों का है। एक बहुत बड़ी समस्या आकर के खड़ी होती है कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो वहाँ तो इन बातों को सुनने वाले लोग नहीं दिखते। दुनिया के अंदर इतने देशों में इस्लाम है, इतने देशों में क्रिश्चियनिटी है, बहुत सारे देशों में बुद्धिज़्म है, कहीं पर्शियन हैं, कहीं यहूदी हैं, और वहाँ जाके हम वेद को कैसे सुनाएं? यहाँ पर हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा, वेद की वो व्याख्याएं जो सर्वजनीन हैं, सबके लिए आवश्यक हैं, वो व्याख्याएं हमें अपने सामने लेकर के उनके बीच में उपस्थित होना पड़ेगा। ये है वो ज्ञान, ये है वो धर्म जो प्रत्येक मनुष्य के लिए बराबर उतना इम्पोर्टेंट है जितना किसी और के लिए। सब के लिए बराबर वो मूल्य हैं। सब के लिए अहिंसा अच्छी है, सब के लिए सत्य का प्रयोग अच्छा है, सब के लिए अस्ते चोरी न करने का धर्म अच्छा है, सब के लिए ब्रह्मचर्य अर्थात अपने संयम और सदाचार का रहना अच्छा है, सब के लिए अपरिग्रह अर्थात संग्रह की वृत्ति, इकट्ठा करने की वृत्ति, ये सबके लिए गलत है। संग्रह जो होता है वो मनुष्य को बांधता है। इस तरह से ये जो बातें हैं ये पूरी दुनिया को जब कही जाएं तो हर आदमी इस बात से सहमत होगा। और जो हम बार बार नारा लगाते रहते, कृणवंतो विश्वमार्यम हमारा नारा है, कहते रहो, किंतु कौन आपकी बात मानेगा जब तक आप उनके लायक, उनके अनुसार आप प्रोग्राम प्रस्तुत नहीं करोगे। वो कैसे आपके साथ जुड़ेंगे? वेद में आता है अहम भूमिम दददाम आर्याय, मैं ये भूमि आर्यों को देता हूँ, ये लिखा है। अब आर्य हम ही हैं, अगर थोड़े बहुत लोग, तो सारी धरती हमारी ही हो गई। ये हम लोगों का जो किसी संस्था का सदस्य होना उसमें नहीं आता। यहाँ आर्य जो शब्द है वो किसी जाति सूचक या नस्ल सूचक नहीं है, वो है गुण सूचक। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्य का मतलब होता है जिसमें कुछ विशेष क्वालिटीज़ होती हैं। उसमें 8 प्रकार के गुण बताए हैं मनुस्मृति के अंदर, दानते अंत ऐसे कुछ वो श्लोक है पूरा का पूरा। अर्थात वो दानशील हो, वो परोपकारी हो, वो सदाचारी हो, वो औरों के दुख को बांटने वाला हो, वो मेहनत करने वाला हो, परिश्रमी हो, ये सारी बातें, वो बांट के खाने वाला व्यक्ति हो। ऐसा व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति सारी दुनिया में जो भी है उसके लिए ये धरती है। इसलिए इसको भी हम थोड़ा सा विस्तार से कहा करें। और जो ऋषि दयानंद ने नियम बनाया कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, तो फिर यही बात आती है कि तमाम उन लोगों का परम धर्म है जो आर्य हैं, अनार्य नहीं है। और अनार्य कौन है? अकर्मा दस्यु। आर्य और दस्यु 2 शब्द हैं, एक आर्य होता है, एक दस्यु होता है। दस्यु कौन है? जो अकर्मा है, जो काम नहीं करता, निकठल्ला और निकम्मा है और कतई बैठ करके ही खाना चाहता है, वो अकर्मा दस्यु। बिना कर्महीन व्यक्ति वो दस्यु है। उनके लिए ये धरती और ये सुविधाएं नहीं हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो निस्संदेह एक वैश्विक संस्कृति है।